अगर आप लोग भी 2025 में आईटीबीपी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले कई लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि आईटीबीपी के रोल्स और ड्यूटीज क्या होंगी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आईटीबीपी सिर्फ एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो आप गलत सोचते हैं। ये एक पूरा मिशन है, साथ ही और भी कई चैलेंजेस आईटीबीपी वालों को फेस करने पड़ते हैं। वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। मैंने बहुत ही आसान और इजी वे में इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले तो बात करते हैं आईटीबीपी की बेसिक ड्यूटीज की। आईटीबीपी का मेन काम है इंडिया और चाइना के बॉर्डर की सुरक्षा करना। ये फोर्स उन रीजन में काम करती है जो बहुत ही रिमोट और डेंजरस होते हैं, जहां टेम्परेचर -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। और अगर आपको लगता है ये सब सिर्फ पेट्रोलिंग और वॉच पोस्ट तक लिमिटेड है तो आप गलत सोचते हैं। आईटीबीपी की ड्यूटीज सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है, आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी करनी होंगी। अगर आप हाई अल्टीट्यूड एरियाज में पेट्रोलिंग कर रहे हो तो वहाँ की जो हार्श कंडीशंस होती हैं उनमें आपको माउंटेन वॉरफेयर और सर्वाइवल स्किल्स के लिए स्पेशली ट्रेंड किया जाता है। आपको रॉकी माउंटेन्स, स्नो कवर्ड एरियाज और डेंजरस टेरेन्स पर चलना पड़ता है। हर कदम पर आपको खतरे का एहसास होता है। आईटीबीपी डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एक्टिवली काम करती है। हिमालय रीजन में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो आईटीबीपी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में डिजास्टर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भाग लेती है। आपको वीआईपी प्रोटेक्शन ड्यूटीज भी दी जा सकती हैं, खास करके अगर किसी इंपॉर्टेंट लीडर या ऑफिशियल को बॉर्डर के पास ट्रैवल करना हो तो, खास करके सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में आईटीबीपी को ड्रोन्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है जो रिमोट और डिफिकल्ट टू रीच होते हैं। ड्रोन्स को बॉर्डर पर हाई अल्टीट्यूड एरियाज में पेट्रोलिंग और सर्विलियंस के लिए डिप्लॉय किया जाता है और इन ड्रोन्स में हाई रेजोल्यूशन कैमराज और इंफ्रारेड सेंसर्स का यूज होता है जो ग्राउंड फोर्सेस को बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। साथ ही इन ड्रोन्स का यूज रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी किया जाता है जहां ग्राउंड फोर्सेस का जाना मुश्किल होता है। साथ आईटीबीपी का एक बड़ा काम बॉर्डर पर स्मगलिंग को रोकना भी होता है, जैसे ड्रग्स, आर्म्स और अदर इलीगल गुड्स की एक्टिविटीज को रोकना। बॉर्डर पर स्मगलिंग को रोकना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना भी आईटीबीपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है जो बॉर्डर पर इलीगल तरीके से क्रॉसिंग करते हैं। अगर आप लोग भी आईटीबीपी को 2025 में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ये रहा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जनरल कैटेगरी के लिए लिमिट 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। आपको मिनिमम 10th पास कांस्टेबल के लिए और 12th पास हेड कांस्टेबल और अदर हायर रैंक्स के लिए होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जहां आपकी हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट और रनिंग का टेस्ट होता है। जैसे कि आर्मी की भर्ती के लिए आपको एक रिटन एग्जाम देना होता है जो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और करंट अफेयर्स के ऊपर होता है। और कुछ सिचुएशंस में हायर पोस्ट के लिए इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो कि recruitment.itvpolice.nic.in है। और अगर आप इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा।